Hello everyone, my name is Sarpe and welcome back to the second part of शीना बोरा case. This video is directly continued from the first part. तो अगर तुम लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट. उस वाली वीडियो में भी बहुत सारी डिटेल हैं एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कवर देम ऑल. सो या गो वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. पर इससे पहले कि ये वीडियो शुरू हो, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मी. मेरा नया गाना SNCA आ चुका है हर एक प्लेटफॉर्म पे एंड इट इज़ एन R&B सॉन्ग. सो अगर आप लोगों को R&B गाने पसंद है देन प्लीज़ गो लिसन टू माई सॉन्ग. ऑलरेडी द रिस्पॉन्स ऑन द सॉन्ग इज अमेजिंग, लाइक जेन्युइनली अमेजिंग. एंड इसीलिए मैं तुम लोग को पिछले वाली वीडियो में बोला था इस चीज़ की, इसीलिए मैंने इस सीरीज़ में कोई भी स्पॉन्सर नहीं करा cause I was just that sure about this song. बट स्टिल अगर तुम लोगों ने अभी भी वो गाना नहीं सुना है then here is a snippet of SNC. ये क्या मर्तबा है, मर्तबा ज़हन में चढ़ा है जो. So go search it on Spotify, go search Shrinkal SNC. It really helps me out a lot. अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करो. Please enjoy this song. And yeah, thank you so much everyone जिन्होंने मेरा गाना सुना. But let's continue with this video now. जिन लोगों ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उन लोगों को मैं एक बहुत छोटी सी समरी दे देता हूँ. शीना बोरा इंद्रानी मुखर्जी की बेटी थी एंड शीना मुंबई में शिफ्ट हो गई थी. एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड. लेकिन अचानक 24 अप्रैल 2012 को शीना बोरा गायब हो गई. वो ना राहुल के कॉल उठा रही थी, ना ही उसकी लोकेशन ट्रैक हो पा रही थी. सो आखिर शीना बोरा गई तो गई कहाँ? इसका जवाब सिर्फ इंद्रानी जानती थी, क्योंकि आखिरी बार शीना को सिर्फ इंद्रानी ने ही देखा था. राहुल इंद्रानी को पसंद नहीं करता था क्योंकि उसे पता था कि इंद्रानी अपनी इमेज जैसे पोर्ट्रे करती है वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है. इनफैक्ट इंद्रानी मुखर्जी शीना बोरा की बहन नहीं थी जैसे वो पोर्ट्रे करती थी, वो उसकी मदर थी. सो लेट्स लर्न लिटिल मोर अबाउट इंद्रानी मुखर्जी और उसका क्या इन्वॉल्वमेंट था शीना बोरा के गायब होने पर. अगेन इस केस में आगे बढ़ने से पहले गो वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि इस वाली वीडियो में हम पूरा का पूरा इंद्रानी मुखर्जी पे फोकस करने वाले हैं कि कैसे उसकी लाइफ थी शीना से मिलने से पहले, क्या वो करती थी, उसका पास क्या था. फर्स्ट पार्ट में मैंने शीना बोरा पे फोकस करा था और कैसे क्राइम कमिट हुआ था उस पर फोकस करा था. पर अब आ जाते हैं हम लोग इंद्रानी मुखर्जी पर. इंद्रानी मुखर्जी 1972 में सुंदरपुर गुवाहाटी में पैदा हुई थी टू उपेंद्र कुमार बोरा एंड दुर्गा रानी बोरा. इंद्रानी का रियल नेम था परी बोरा. उसके पापा उपेंद्र कुमार एक कॉन्ट्रैक्टर थे और साथ ही प्रॉपर्टीज़ भी रेंट आउट करते थे. इंद्रानी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उसके सपने हमेशा ऐसे थे कि उसे कुछ बड़ा करना था, उसे कुछ बड़ा बनना था. ओवर अचीवर, पैशनेट, एम्बिशियस, जो भी क्वालिटीज़ आप एक्सपेक्ट करते हो एक सक्सेसफुल आदमी में, यू कैन से कि इंद्रानी में वो सारी क्वालिटीज़ बचपन से ही थी. पढ़ाई में स्मार्ट होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा मस्तीखोर भी थी. अकॉर्डिंग टू इंद्रानीज फ्रेंड, स्कूल के फ्रेंड के अकॉर्डिंग, वो हमेशा मस्ती मारती रहती है, हमेशा लोगों को हंसाती रहती है, हमेशा डिफरेंट चीज़ों में पार्ट लेती, लेकिन फिर भी किसी तरह से वो हमेशा अच्छे स्कोर लाती थी, अच्छे ग्रेड्स लाती थी. और अपनी स्कूलिंग खत्म होने के बाद इंद्रानी शिलोंग मूव हो गई थी. आई लव शिलोंग बाय द वे. सो या इंद्रानी शिलोंग मूव हो गई थी 11th और 12th की पढ़ाई करने के लिए अपनी पूरी. वहाँ शी यूज्ड टू लिव इन अ हॉस्टल, विच मेंट कि ज़िंदगी में पहली बार उसे ट्रू फ्रीडम की फ्रीडम एक्चुअली होती क्या है ये फील हुआ था. और अगर तुम लोग भी हॉस्टल में रहते हो या फिर कॉलेजेस के लिए बाहर रहते हो तो तुम्हें भी ये चीज़ अब पता चल ही गई होगी. तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बदल जाती है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है जब तुम अकेले रहते हो कंपेयर टू व्हेन यू लिव विद योर पेरेंट्स. हॉस्टल का एक्सपीरियंस एकदम अलग होता है. नए लोगों के साथ रहना, उन्हें अपनी फैमिली मानना, अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना, बाहर घूमने जाना, लेट नाइट हॉस्टल से स्नीक आउट करना वगैरह वगैरह. तो सेम इंद्रानी भी शिलोंग में अपने हॉस्टल के पास एक पॉपुलर रेस्टोरेंट चिराग में अपने दोस्तों के साथ फ्रीक्वेंटली जाया करती थी और वहाँ वो अक्सर एक लड़के को बैठा हुआ देखती थी. सो वन डे शी डिसाइडेड टू टॉक टू हिम. उन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हुई एंड सून वो दोनों साथ में घूमने लगे और उन दोनों में प्यार हो गया. और उस शख्स का नाम था सिद्धार्थ दास. सिद्धार्थ भी शिलोंग में दूसरे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था उस समय. तो जब तक वो दोनों वहाँ थे तब तक वो दोनों साथ घूमते थे. लेकिन जैसे ही इंद्रानी की 12th कंप्लीट हुई, उसका घर वापस जाने का टाइम आया, तो उन दोनों ने ये डिसाइड करा कि सिद्धार्थ भी उसके साथ इंद्रानी के घर वापस जाएगा. अब तुम लोग पूछोगे कि ऐसा क्यों, सिद्धार्थ क्यों जाएगा भले उसके घर? वेल, वो इसीलिए था क्योंकि इंद्रानी का उस समय तक एक बच्चा हो गया था.
जब वो सिद्धार्थ को लेके अपने घर गुवाहाटी वापस आई, अपने पेरेंट्स के घर वापस आई, तब तक उनका एक बच्चा ऑलरेडी हो चुका था और उस बच्चे का नाम था शीना बोरा, जिसके बारे में पहली वीडियो है। अलेजिडली सिद्धार्थ और इंद्रानी ने शादी नहीं की थी, बट इंद्रानी ने अपने पेरेंट्स को ऐसा कहा कि उनकी शादी हो चुकी है ताकि उनके पेरेंट्स के पास उन्हें एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन ना बचे। उपेंद्र कुमार और दुर्गा रानी, इंदिरा के पेरेंट्स, उनके लिए ये बहुत शॉकिंग था, लेकिन उन्होंने दोनों को अपने घर में एक्सेप्ट किया बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंद्रानी उनकी बेटी ही थी। तो उन्होंने वो ही करना सही समझा जो उनकी बेटी के लिए बेस्ट हो, स्पेशली व्हेन शी हैड अ किड। तो इसीलिए उन्होंने अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर में इंद्रानी और सिद्धार्थ के लिए कमरा दे दिया उन्हें। बिगिनिंग में ऑल ऑफ देम वर एडजस्टिंग टू दिस न्यू प्लेस, टू दिस न्यू सिनेरियो। माइंड यू, इंद्रानी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा छोटी थी। आई थिंक शी वॉज 16 और 17 जब शीना पैदा हुई थी। तो इंद्रानी की मॉम को भी ये चीज़ पता थी, इंद्रानी के डैड को भी ये चीज़ पता थी कि इतनी छोटी उम्र में बच्चा संभालना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सिद्धार्थ इस समय पे अनएम्प्लॉयड था, ही वाजंट वर्किंग, और इंद्रानी के पापा चाहते थे कि वो घर को प्रोवाइड करे, कुछ पैसे कमा के लाए, इंद्रानी को प्रोवाइड करे, उसके बच्चे को प्रोवाइड करे। इसीलिए उन्होंने वहीं गुवाहाटी में ही सिद्धार्थ के लिए एक रेस्टोरेंट ओपन करके दे दिया ताकि वो कुछ काम काज कर सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके और इंद्रानी और शीना के लिए प्रोवाइड कर सके। बिकॉज ही वॉजन अ किड एनीमोर, उसकी अब एक फैमिली थी। पर ये बिजनेस भी कुछ ही टाइम तक ठीक चला, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही प्री एस्टैब्लिश रेस्टोरेंट थे जिनके रेगुलर कस्टमर होते थे। तो इसीलिए सिद्धार्थ को ये बिजनेस सस्टेन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और कुछ टाइम बाद उन्हें ये रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा लॉस के चलते हुए, जिसकी वजह से सिद्धार्थ और इंद्रानी दे वर बोथ अगेन अनएम्प्लॉयड। इंद्रानी के पेरेंट्स को उसके लिए टेंशन तो हो रही थी, वो ये सोचते थे कि कैसा लड़का चूज कर लिया इसने, बट उनसे ज़्यादा टेंशन इंद्रानी को होती थी क्योंकि पहली बात तो शी वॉज एन ओवर अचीवर। तो तुम्हें पता ही होगा कि ओवर अचीवर व्हाट काइंड ऑफ अ पार्टनर दे वांट। बट द सेकंड थिंग वाज कि उनका परिवार अब और बड़ा होने वाला था क्योंकि दे वर अबाउट टू हैव अ सेकंड बेबी। एंड इन सितंबर 1988 इंद्रानी ने एक और बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने मिखाइल रखा। अब इंद्रानी वॉज मोर स्ट्रेस्ड। वो एक ऐसी सिचुएशन में थी जहाँ उसके अब 2 बच्चे थे, एक पति था जो अनएम्प्लॉयड था, वो अपने पेरेंट्स के साथ घर में रहती थी और वो खुद भी कुछ काम काज नहीं करती थी। एंड रिमेंबर आई टोल्ड यू, वो बहुत यंग थी। एट दिस पॉइंट शी वॉज अराउंड 18 to 19। उसने अपनी लाइफ अभी तक जी ही नहीं थी और वो अगेन शी वॉज एन ओवर अचीवर। शी वांटेड टू अचीव सो मच। वो कुछ बड़ा बनना चाहती थी, पैसे कमाना चाहती थी और सबसे बड़ी बात वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। तो जैसी लाइफ उसने इमेजिन की थी अपने आप के लिए, जैसी लाइफ वो चाहती थी, उसका एकदम ऑपोजिट वो गुवाहाटी में जी रही थी। वैसे अपने घर में रह रह के घुट रही थी। शी वॉजंट हैप्पी और वो बाहर जाना चाहती थी टू लिव द बेस्ट लाइफ दैट शी कैन। तो इंद्रानी ने वही करा जो उसे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा उस टाइम पर। 1989 में एक दिन बिना अपने पेरेंट्स को बताए, बिना अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ को बताए, बिना अपने बच्चों के बारे में सोचे वो घर से बस चली गई अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए और फिर वो कभी वापस नहीं आई। इंद्रानी की फैमिली वॉज डेवस्टेटेड। उनके पास 2 बच्चे थे। वो लोग ऑलरेडी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे एंड दे वर बेयरली सर्वाइविंग। उन्होंने सोचा था कि सिद्धार्थ उनकी हेल्प करेगा, पर कुछ दिनों बाद वो भी वहाँ से चला गया अपने बच्चों को पीछे छोड़ के। अब इंद्रानी के पेरेंट्स को शीना और मिखाइल की जिम्मेदारी उठानी थी और उन्होंने ये चीज़ बखूबी करी। उन्होंने उन्हें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी। ना इंद्रानी और ना ही सिद्धार्थ ने कभी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी। पर इंद्रानी गुवाहाटी से आखिर गई कहाँ थी? इंद्रानी कोलकाता में थी और कोलकाता जाने के बाद इंद्रानी ने बस अपनी पर्सनैलिटी ही नहीं बल्कि अपना नाम भी चेंज कर दिया था। वो वहाँ जिससे मिलती थी उससे ये कहती थी कि उसका नाम इंद्रानी बोरा नहीं बल्कि इंद्रानी दास था। वो हमेशा एकदम प्रिम एंड प्रॉपर रहती, एकदम पुट टुगेदर, ऑलवेज ड्रेस्ड इन शिफॉन साड़ीज, बाल एकदम प्रॉपर, मेकअप प्रॉपर। You get what I mean? इंद्रानी को लोग असम की ब्यूटी बुलाते थे। उसकी पर्सनैलिटी चार्मिंग थी। वो जहाँ भी जाती वहाँ अपनी एक छाप छोड़ के जाती थी। होते ना कुछ लोग ऐसे कि जिनको देख के तुम्हें लगता है कि काश में से जान पाता, काश में से बात कर पाता, वैसे टाइप की थी इंद्रानी। वो एम्बिशियस थी और कोलकाता में रहते रहते उसने अपनी एक कंपनी खोली थी जिसका नाम था INX सर्विसेज और इंद्रानी अपनी पूरी जी जान लगा देती थी इस कंपनी को प्रमोट करने के लिए। छोटी या फिर बड़ी कोई सी भी अपॉर्चुनिटी हो, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। तो वो हमेशा पार्टीज में जाती रहती, हमेशा गैदरिंग में जाती रहती और एक ऐसी ही पार्टी में उसकी मुलाकात हुई संजीव खन्ना से। और जब उसकी मुलाकात संजीव से हुई तो मानो उसकी पूरी की पूरी किस्मत ही बदल गई। संजीव खन्ना कोलकाता के वेल नोन लोगों में से बिलोंग करता था। उसके बड़े लोगों के साथ कनेक्शंस थे, विच वॉज रियली गुड फॉर इंद्रानी।
इन 1993 संजीव खन्ना से शादी करने के बाद इंद्रानी के लिए बहुत आसान हो गया था अपनी कंपनी को प्रमोट करना, अपने कंपनी के लिए बड़े बड़े कस्टमर्स लेके आना। संदीप खन्ना से शादी करने के 4 साल बाद, सो दैट वाज इन 1997, इंद्रानी और संजीव की एक बच्ची हुई जिसका नाम था विधि खन्ना। सो संजीव वॉज रियली अ गुड चार्म फॉर इंद्रानी। इंद्रानी को पहली बार कोलकाता में ऐसा फील हुआ था कि एक्सपीरियंस या फिर फ्रीडम एक्चुअली होता क्या है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्या होता है, अपना खुद का बॉस होना क्या चीज़ होती है। क्योंकि कोलकाता में उसने पहली बार सक्सेस टेस्ट करी थी, लेकिन जनरली एक बारी सक्सेस की टेस्ट किसी आदमी को लग जाए ना तो उससे और ज़्यादा चाहिए होता है वो। और सेम चीज़ इंद्रानी के साथ भी हुई। और ये सब कुछ तो एक जगह से नहीं मिल सकता था उसे, कोलकाता में रह के इतना बड़ा सक्सेस नहीं मिल सकता था उसे। तो उसे लगा वो सक्सेस, वो जो थ्रिल था उसे बस एक ही सिटी से मिल सकता है, दैट वाज अ ड्रीम सिटी, मुंबई। तो 2001 में संजीव खन्ना को डिवोर्स देने के बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गई। लेकिन इस बार उसने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, उसने विधि को नहीं छोड़ा, वो विधि को भी अपने साथ ही लेके आई, विच आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि उसने ऐसा करा क्यों। आई मीन शी वॉज फाइनेंशियली स्टेबल एट दैट पॉइंट, सो मे बी उसने सोचा होगा कि विधि को वो हैंडल कर सकती है या फिर उसके खर्चे उठा सकती है। बट देन शी कुड हैव कॉन्टैक्टेड शीना एंड मिखाइल ऑल्सो, वट एवर वॉज द रीजन, वो विधि को अपने साथ लेके मुंबई आ गई। और मुंबई आने के बाद इंद्रानी की एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, क्योंकि वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंचने वाली थी मुंबई में जिसके वो हमेशा बस सपने देखा करती थी। इज दिस थिंग क्रिंजी फॉर यू? सेइंग ऑल ऑफ दिस थिंग, इज दिस like when you hear this thing, is it cringy for you? Maybe it is कि कौन सपने सपने देखता है, right? But let me tell you this thing, जो भी लोग ऐसे होते हैं ना जिनको सब कुछ चाहिए होता है, लाइक लाइफ में बहुत कुछ पाना होता है जिन्हें, उनके लिए ये करना बहुत ज़्यादा ईजी है, एंड दैट्स हाउ दे थिंक। आई नो दिस थिंग बिकॉज आई एम ऑल्सो वन ऑफ दैम। मेरे को ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए, मुझे हमेशा जिस भी मैं फील्ड में हूँ उसमें मुझे एकदम टॉप पे होना होता है। सो आई कैन काइंड ऑफ रिलेट टू इंद्रानी इन दैट एस्पेक्ट। इसलिए मे बी आई थिंक कि तुम लोग को क्रिंजी लग सकता है, पर मेरे को ये चीज़ क्रिंजी नहीं लगती। एनीवेज, कमिंग बैक टू इंद्रानी, एट दिस पॉइंट ऐसा लग रहा था कि इंद्रानी अपने पास के बारे में सब कुछ भूल गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसे याद भी नहीं है कि गुवाहाटी में उसके 2 बच्चे हैं जो बिना माँ के पल रहे हैं। ऑल ऑफ दिस व्हाइल इंद्रानी के पेरेंट्स वर doing everything to provide Sheena and Mikhail the best life that they could। लेकिन धीरे धीरे इंद्रानी के पेरेंट्स को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि वो शीना और मिखाइल की पढ़ाई के लिए आगे पैसे नहीं दे सकते हैं। नॉट ओनली देयर पढ़ाई, पर उनके नॉर्मल जो चीज़ें थी उनका भी खर्चा वो अब नहीं उठा सकते हैं। सो इन द ईयर 2001 इंद्रानी मुंबई की चकाचौंध में आ गई थी, एंड यहाँ आने के बाद वो वही प्लान यूज़ करी थी जो उसने कोलकाता में करा था। बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाना, बड़े बड़े गैदरिंग्स में जाना, बड़े बड़े बिजनेसमैन से बात करना, उनके ग्रुप का एक हिस्सा बनना, बेसिकली नेटवर्किंग करना, ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। और जब वो उन लोगों से बातें करती तो अगर कोई उसके पास के बारे में इंद्रानी से पूछता तो एलिजिडली वो ये कहती कि वो यहाँ मुंबई में कोलकाता से भाग के आई थी क्योंकि उसका हस्बैंड संजीव खन्ना उसे फिजिकली अब्यूज़ करता था, और इसीलिए वो अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर आई थी यहाँ। विच इफ़ दैट थिंग वॉज ट्रू कि संजीव खन्ना उसे अब्यूज़ करता था, दैट वाई डिडंट शी लीव हिम बिफोर, लाइक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर हेयर। पर अगेन ये तो सारी चीज़ें वही जानते, संजीव खन्ना ही जानता होगा, फिर इंद्रानी मुखर्जी जानती होंगी। बट एनीवेज, इन पार्टीज़ में बहुत से लोग आते थे, एंड इंद्रानी ने इन पार्टीज़ में अपनी एक इमेज जैसी बना दी थी। पीपल स्टार्टेड नोइंग हर एंड दे वांटेड टू टॉक टू हर। और एक ऐसी ही पार्टी में इंद्रानी की मुलाकात हुई एक बिजनेस टाइकून से जिसका नाम था पीटर मुखर्जी। फर्स्ट मीटिंग से ही पीटर और इंद्रानी हिट इट ऑफ। पीटर को इंद्रानी की कंपनी इतनी अच्छी लगी कि फर्स्ट मीटिंग के बाद ही वो उससे उसके घर तक पर्सनली ड्रॉप करने भी गया था। एलिजिडली इस पार्टी में पीटर मुखर्जी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था, सो वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के इंद्रानी मुखर्जी के साथ या फिर इंद्रानी दास के साथ बिजी था। सो यू कैन गेस दिस थिंग कि उसको इंद्रानी मुखर्जी की पर्सनैलिटी कितनी ज़्यादा चार्मिंग लगी होगी। नाउ ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, दिस वॉज अ वेरी बिग डील फॉर इंद्रानी मुखर्जी, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है कि पीटर मुखर्जी कौन था इन 2002 जब वो इंद्रानी मुखर्जी से मिला था, तो उस चीज़ के लिए लेट मी पेंट यू अ पिक्चर। पीटर मुखर्जी स्टार टीवी का CEO था। जितने भी टीवी चैनल्स हैं जिनका नाम में स्टार है, फॉर एग्जांपल स्टार 1, स्टार प्लस, स्टार स्पोर्ट्स, ये सारे चैनल स्टार टीवी ओन करता है। ये सारे चैनल्स उस टाइम के टॉप रेटेड चैनल्स थे। पीटर मुखर्जी वॉज अ बिग शॉट इन द मीडिया इंडस्ट्री। इंद्रानी मुखर्जी के सारे सपने पीटर मुखर्जी के थ्रू पूरे हो सकते थे अगर वो और पीटर एक हो जाएं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। पीटर और इंद्रानी इतने ज़्यादा प्यार में थे कि हर पार्टी में वो बस एक दूसरे के साथ ही रहते थे, एक दूसरे से ही बातें करते थे। ऐसा लगता था कि उतनी सारी भीड़ में उन्हें कोई और नज़र ही नहीं आता था। जो लोग भी इन पार्टीज़ में आते थे उनके अकॉर्डिंग पीटर और इंद्रानी एक
हाई सोशल कपल की तरह बिहेव करते थे एंड इट इज ट्रू दैट दे वर डीपली इन लव। तो जब पीटर और इंद्रानी साथ हुए तो इन दोनों ने मिलके साथ में एक बिजनेस सेटअप करा बाय द नेम ऑफ INX मीडिया। पीटर के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद इंद्रानी को बड़े बड़े क्लाइंट्स मिलने लगे। फॉर एग्जाम्पल टाइम्स ग्रुप, हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया, बिग FM, FedEx etc. नाउ आई एम नॉट डिनाइंग दिस थिंग कि ये सब कुछ इंद्रानी के एम्बिशन की वजह से, उसके हार्डवर्क की वजह से हो रहा था, बट देयर इज ऑल्सो ट्रुथ इन दिस थिंग कि पीटर के कनेक्शन की वजह से ही कहीं ना कहीं उसे बहुत सारी ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं नाम नहीं लूँगा, पर मीडिया वाले जितने भी कनेक्शंस इंद्रानी के थे वो सारे के सारे पीटर से आए थे। देयर इज नो डिनाइंग इन दिस थिंग। सो देयर बिजनेस वॉज गोइंग गुड एंड दे वर इन लव एंड बहुत ही जल्दी ये लोग एक पावर कपल बन गए थे। इंद्रानी का सक्सेसफुल बनने का सपना बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाला था। उसकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, साथ ही साथ उसकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी चल रही थी, क्योंकि पीटर ने इंद्रानी और विधि दोनों को अपनी लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बना लिया था। इतना इम्पॉर्टेंट कि उसने विधि को अडॉप्ट कर लिया। तो अडॉप्शन के बाद विधि खन्ना बन गई विधि मुखर्जी। पीटर से रिलेशनशिप के 1 महीने के बाद इंद्रानी विधि के साथ पीटर के घर में शिफ्ट हो गई और 3 महीने बाद ही इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। क्योंकि पीटर मुखर्जी वॉज अ बिग नेम इन 2002। जब उसने और इंद्रानी ने शादी की तो सारे न्यूज़पेपर्स ने ये न्यूज़ छापी थी और ऐसे ही एक न्यूज़ आर्टिकल की फ़ोटो इंद्रानी के कज़न ने देख ली थी एंड दे जस्ट इंस्टेंटली रिकग्नाइज हर। और वो ये न्यूज़ आर्टिकल लेके गए इंद्रानी के पेरेंट्स के पास और जब इंद्रानी के पेरेंट्स ने ये आर्टिकल पढ़ा तब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि सबसे पहली चीज़ तो इंद्रानी कितनी सक्सेसफुल हो गई है और दूसरी चीज़ ये थी कि अब वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी से शादी कर रही थी। और जैसे कि मैंने कहा था कि इंद्रानी के पेरेंट्स दे वर नॉट फाइनेंशियली सिक्योर और उन दोनों की, शीना और मिखाइल की पढ़ाई भी अभी बाकी थी। तो इंद्रानी के पेरेंट्स ने ये सोचा कि क्योंकि अब इंद्रानी फाइनेंशियली सिक्योर है, आई मीन इतने बड़े आदमी से शादी कर रही है एंड शी वॉज ऑल्सो पावरफुल राइट, तो मे बी इफ़ वी आस्क फॉर हेल्प तो वो शीना और मिखाइल की पढ़ाई में इनकी मदद कर देगी, बिकॉज आफ्टर ऑल वो उन दोनों की माँ थी। पर उनके पास इंद्रानी को कांटेक्ट करने के लिए कोई सेल नंबर तो था नहीं और ना ही उनके पास कोई जरिया था इंद्रानी से बार बार बात करने का। तो उन्होंने सोचा कि बेस्ट ऑप्शन ये है, हम लोग एक लेटर लिखते हैं और उसमें अपनी सारी दिक्कतें बता देते हैं, सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बता देते हैं, शीना और मिखाइल के बारे में बता देते हैं और इस चीज़ को हम भेज देते हैं शीना के बोल रहा हूँ मैं, इंद्रानी के ऑफिस में। सो बेसिकली INX मीडिया के ऑफिस में, जहाँ पे ये लेटर या तो इंद्रानी को मिलता या फिर ये मिल जाता पीटर मुखर्जी को भी। देयर वाज अ वेरी बिग गैम्बल, क्योंकि पीटर को भी शायद से इंद्रानी के पास के बारे में उस टाइम पे पूरी बातें नहीं पता थी। लेकिन लेटर भेजने के बाद भी उन्हें ऐसा लगा था कि शायद से हमें कोई रिप्लाई नहीं आएगा। जो हमारी खुद की बेटी हमें इतने सालों से कांटेक्ट नहीं करती है, 2 बच्चों की माँ जो 2 बच्चों को कभी कांटेक्ट ही नहीं करती है, जो मुंबई जाके इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, जो मुंबई जाके इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है, जो सब कुछ पास्ट में छोड़ के चले गई है, वो क्या हमें याद कर रही होगी। सो दे वर नॉट वेरी होपफुल, बट टू द सरप्राइज इंद्रानी शी एक्चुअली कॉल्ड देम बैक। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा इस वीडियो का तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था उसमें शीना बोरा को एक कॉल आया था किसी लेडी का, वही लेडी जिसने इनकी फ्लाइट की टिकट कराई थी पहली बार वाली, वही लेडी जो इनको लेने आई थी। वेल वो लेडी इंद्रानी मुखर्जी ही थी। शीना, मिखाइल, इंद्रानी और विधि पहली बार कोलकाता में मिले थे, जहाँ से शी अग्रीड टू हेल्प देम फाइनेंशियली, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि शीना और मिखाइल को सबके सामने उसे बड़ी बहन कह के इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो दोनों इंद्रानी को माँ नहीं बुला सकते। शीना और मिखाइल के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी बुढ़े होते जा रहे थे। दैट मेंट कि उनके हॉस्पिटल बिल्स भी बढ़ रहे थे और वो दोनों बच्चे थे। सो उनके ग्रैंड पेरेंट्स के कहने पर शीना और मिखाइल इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गए। शीना 2006 में पूरी तरीके से मुंबई आ गई थी और वो पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी के साथ रह रही थी। जहाँ तक बात रही मिखाइल की, तो मिखाइल को अपनी 11th और 12th कंप्लीट करने के लिए बेंगलोर भेज दिया गया था। बिगिनिंग में तो सब कुछ नॉर्मल था। शीना अपनी नई लाइफ में एडजस्ट हो रही थी, मुंबई में एडजस्ट हो रही थी, वो नए दोस्त बना रही थी। वो इंद्रानी और पीटर के साथ बहुत सारी पार्टीज में भी जाती थी, जिसकी वजह से वो विधि के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाती थी एंड दैट इज वाई दे वर सो क्लोज। ऐसा लगता था बाहर से देखने पर कि शीना सच में इंद्रानी की बहन है और शी वॉज अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, क्योंकि पीटर मुखर्जी के सारे दोस्तों को अब ये चीज़ पता थी कि ये इंद्रानी की छोटी बहन है और मिखाइल इनका छोटा भाई है। और धीरे धीरे एज टाइम वेंट बाय, इंद्रानी और विधि को साथ में देख के कि कैसे इंद्रानी विधि को एक बेटी की तरह ट्रीट करती है, लेकिन शीना को वो ट्रीटमेंट नहीं मिलती, इवन दो शीना भी इंद्रानी की ही बेटी थी।
इस टॉपिक को लेके अब शीना और इंद्रानी में थोड़ी थोड़ी आर्गुमेंट भी होने लगी थी, पर इंद्रानी नहीं मानी। शीना का बस ये सवाल था कि क्या इंद्रानी उससे प्यार नहीं करती। आखिर इंद्रानी क्यों सबके सामने ये एडमिट नहीं करना चाहती थी कि शीना उसकी बहन नहीं बल्कि बेटी है। वेल देन लेट मी टेल यू कि इंद्रानी ने बेसिकली इस चीज़ का ये आंसर दिया कि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरा पास्ट, जो भी चीज़ मैंने बिल्ड करी है, जितने भी साल मैंने इस हेल में गुजारे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरा पास्ट उसको 1% भी डिस्ट्रॉय कर सके। वो नहीं चाहती थी कि कुछ भी चीज़ उसकी सक्सेस के बीच में आए, चाहे फिर वो उसकी बेटी ही क्यों ना हो। लेकिन जैसे कि तुम्हें पता होगा, पहली वाली वीडियो में मैंने क्या कहा था कि शीना ऐसी ही एक पार्टीज में से राहुल से मिली थी। तो जब राहुल शीना की ज़िंदगी में आया, पीटर मुखर्जी की फर्स्ट वाइफ का जो बेटा था वो शीना की ज़िंदगी में आया, तब थिंग्स दे स्टार्टेड टू गेट वर्स। इंद्रानी को उनकी रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो इतना नहीं पसंद करती थी इन दोनों को कि उन दोनों का नाम साथ में इस घर में लेना भी टैबू बन चुका था। वो हर तरीके से कोशिश करती थी टू ब्रेक देयर रिलेशनशिप। कभी वो खुद शीना से कहती ये चीज़, तो कभी वो पीटर से कहलवाती है राहुल को ये समझाने के लिए कि ब्रेक दिस थिंग ऑफ। बहुत बारी इंद्रानी ने मिखाइल से भी बात करी कि अपनी बहन को समझाओ कि ये राहुल लड़का सही नहीं है, इससे ब्रेकअप कर दो। और कई बारी तो वो मिखाइल को धमकाती भी थी कि अगर उसने ऐसा नहीं करा, अगर वो शीना को नहीं समझा पाया, तो वो मिखाइल को पैसे नहीं देगी और ना ही उनके ग्रैंड पेरेंट्स को पैसे देगी। इतना ही नहीं, इंद्रानी ने अपने एक अंकल से भी कहा कि वो शीना को ब्रेकअप के लिए मनवा ले, ये कह के कि अगर वो नहीं मानी तो उसे गुवाहाटी की प्रॉपर्टी का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। It's nothing like a mother or daughter relation because she in the society she never used to say I'm your mother. What do you think was the reason behind it? The motive which was told in the media by the police, it was said that it's about the property or monetary matter, but I don't think so. It's property matter because this is the only house we have. It's my grandparents' house. We have been here for a long time. And we are not rich, we are below middle class I can say, so it cannot be a money problem or a property issue. उसने शीना को दिल्ली भेजा, राहुल से दूर, वहाँ से बेंगलोर भेजा, लेकिन इन दी एंड राहुल और शीना वापस एक साथ हो गए थे। उनका प्यार बस स्ट्रांग होता जा रहा था। इस पॉइंट पे शीना को वो इतना इधर उधर कर रही थी, इतना राहुल से दूर रख रही थी कि ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि उसकी लाइफ का, इंद्रानी की लाइफ का ये मेन मिशन था राहुल और शीना को ब्रेकअप करवाना। लेकिन आखिर वो ऐसा कर क्यों रही थी, इतनी लेंथ में क्यों जा रही थी? और राहुल बस एक लड़का ही तो था, इतना ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता था उसे? वेल नाउ एलिजिडली, बहुत ही बड़ा एलिजिडली है यहाँ पे, इंद्रानी ये शादी नहीं होने देना चाहती थी। वो इसलिए क्योंकि अगर राहुल और शीना की शादी हो जाती तो इंद्रानी को जो पीटर मुखर्जी की जो प्रॉपर्टी थी, इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतना सारा जो बिजनेस था उसका बहुत ही ज़्यादा कम हिस्सा मिलता, और शादी के बाद ये हिस्सा मिलता उसके बेटे की बीवी को, जो कि थी शीना। और उसे ये भी डर था कि कहीं शीना राहुल को सब कुछ ना बता दे या फिर शादी के बाद उसका पूरा का पूरा सच बाहर ना आ जाए। बिकॉज इन हर हेड इंद्रानी स्टिल थॉट कि राहुल को इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, लेकिन दैट वाज नॉट ट्रू। शीना ने राहुल को अपने पास्ट के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में सब कुछ बता रखा था। सो ही ऑलरेडी न्यू व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इंद्रानी वाज, कि वो कितनी ज़्यादा स्नेकी थी और कैसी थी वो। बट स्टिल इंद्रानी के दिमाग में ये चीज़ होना कि राहुल को नहीं पता होगा, शी हैड सच लिटिल फेथ इन हर ओन डॉटर कि वो कितनी अच्छी हो सकती है। पर बात ऐसी नहीं थी कि शीना ये सब कुछ छुपा रही थी, उसको ऐसा कुछ ट्राई नहीं कर रही थी। शीना इवन ट्राई टू टेल पीटर मुखर्जी कि एक्चुअली में उनका रिलेशनशिप कैसा था शीना और इंद्रानी का, पर पीटर मुखर्जी ने बस अपनी बीवी की बात मानी और ही ओनली ट्रस्टेड इंद्रानी मुखर्जी। नाउ यहाँ पे ये बात भी है कि शीना बार बार इंद्रानी को इस पॉइंट पे धमकाई रही थी कि वो सबको सब कुछ सच सच बता देगी कि उन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, वो एक्चुअली इंद्रानी की लगती क्या है, मिखाइल एक्चुअली इंद्रानी का क्या लगता है। जो चीज़ इंद्रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगेन शी डिड नॉट वांट टू हिंडर हर सक्सेस इन एनी वे। जहाँ तक रही बात राहुल की, उसे शीना के इस सीक्रेट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर देखा जाए तो क्योंकि शीना इंद्रानी की बेटी थी और राहुल पीटर का बेटा था और इंद्रानी एंड पीटर दोनों हस्बैंड वाइफ थे, दैट मेंट कि राहुल और शीना दोनों सिबलिंग्स थे। पर राहुल को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, बिकॉज इन द एंड वो और शीना ब्लड रिलेटिव्स नहीं थे। लेकिन जब शीना और राहुल की एंगेजमेंट हुई 2011 में, तब इंद्रानी ने एक प्लान बनाया जिससे उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती, एंड शी प्लान टू किल शीना एंड मिखाइल दोनों को। पर क्योंकि शीना ने इंद्रानी से कांटेक्ट तोड़ दिया था, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वापस शीना से बात कैसे करेगी। तो वो बार बार ब्रेनस्टॉर्म करती रहती है आइडिया कि वो कैसे शीना से वापस बात करेगी, किस मुंह से जाएगी उसके पास, अंटिल वन डे शीना खुद ही उसके पास आ गई अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेके। तो इंद्रानी को ये चीज़ पता थी कि अब उसे शीना का फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए, कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए। ऑन 24 अप्रैल 2012
इंद्रानी ने शीना को बैंड्रा के नेशनल कॉलेज के सामने बुलाया, ये कह के कि वो उसे एक साड़ी गिफ्ट करना चाहती है एज एन एंगेजमेंट गिफ्ट। राहुल ने शीला को नेशनल कॉलेज के बाहर ड्रॉप किया, जहाँ उसने शीरा को आखिरी बार देखा था। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंद्रानी के ड्राइवर श्यामवर राय के स्टेटमेंट से ली हुई है। शीना इंद्रानी की गाड़ी में बैठी। गाड़ी में इंद्रानी, शीना और इंद्रानी के ड्राइवर श्यामवर राय के अलावा एक और इंसान था जिसका नाम था संजीव खन्ना। यस, संजीव खन्ना, इंद्रानी का सेकंड हस्बैंड। अब संजीव खन्ना यहाँ कहाँ से आया, उसने उसे कैसे बुलाया, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ना ही इंद्रानी ने इतने सारे सालों में ये बताया है कि संजीव खन्ना वहाँ पे कैसे आया था, संजीव खन्ना वहाँ पे कैसे आया था। ना ही संजीव खन्ना ने ये एडमिट करा है कि वो वहाँ पे था। एक्चुअली एक सेकेंड, संजीव खन्ना ने ये एडमिट करा था, एक बार ही एडमिट करा था कि वहाँ पे था, बट अगेन दीज केसेस हैव बीन गोइंग ऑन फॉर सो लॉन्ग कि कुछ बोलना कंफर्म कि क्या किसने कहा था, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू से, इट्स जस्ट डिफिकल्ट टू फॉलो अप, यू नो। वेल एनीवेज, गाड़ी में वापस आते हैं। इंद्रानी ने शीना को पीने के लिए पानी दिया, जिसको पीने के थोड़ा टाइम बाद ही शीना बेहोश हो गई थी। उसके बेहोश होते ही इंद्रानी के ड्राइवर ने गाड़ी को एक सुनसान जगह में पार्क कर दिया। पीछे से संजीव ने उसका सर पकड़ा, शीना का सर पकड़ा। श्यामवर राय ने शीना के मुंह पे हाथ रखा ताकि वो चिल्ला ना पाए, और उसके बाद इंद्रानी मुखर्जी ने खुद अपनी बेटी का गला दबाकर उसे मार दिया। अगेन दिस इज ऑल श्यामवर राय की स्टेटमेंट। इसके बाद वो लोग इंद्रानी के बंगलों पर आए, गैराज में गाड़ी पार्क की, जहां उन्होंने शीना की बॉडी को एक बैग में डाल के गाड़ी के डिग्गे में वापस रखा। इसके बाद इंद्रानी और संजीव पीटर मुखर्जी नहीं, संजीव, इंद्रानी का सेकंड हस्बैंड, इंद्रानी के बंगलों के अंदर गए, जहां पे उन्होंने पहले से ही मिखाइल को बुला रखा था। अगेन टू रिमाइंड यू, शी वांट टू किल बोथ देम इन वन डे। एक्चुअली इंद्रानी ने मिखाइल को मुंबई बुलाया था बैंगलोर से फ़ोन करके कि उसे मिखाइल से कुछ बात करनी थी। तो ऑफकोर्स ये बात है कि मिखाइल इंद्रानी के घर में बैठा हुआ था, वो उसको एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन जब उसने इंद्रानी के साथ संजीव को भी देखा तब वो थोड़ा सा घबरा गया, उसे थोड़ा सा अनईजी सा फील होने लगा। अब इंद्रानी क्या करी थी, शी वॉज ऑफरिंग ड्रिंक्स टू मिखाइल। वो उसे थोड़ा बहुत स्मॉल टॉक करी थी और वो शी वॉज ऑफरिंग ड्रिंक्स टू हिम। पर मिखाइल, ही वॉज ऑल्सो स्मार्ट, वो ड्रिंक्स पी नहीं रहा था और चुप छुप के वो ड्रिंक्स फेंक रहा था साइड में, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू गेट हाई, ही डिड नॉट वांट टू गेट ड्रंक, बिकॉज अगेन उसे संजीव से डर लगता था। सो ही वॉज मेकिंग श्योर कि वो कॉन्शियस रहे, ही वॉज मेकिंग श्योर दैट ही डज नॉट गेट हाई, क्योंकि उसे ये चीज़ पता थी या फिर उसे ये चीज़ फील हो गई थी कि संजीव और इंद्रानी दोनों दे वॉन्टेड हिम टू गेट ड्रंक। लेकिन कुछ समय बाद अराउंड 2:30 AM इन द मॉर्निंग, जब मिखाइल ड्रंक नहीं हुआ, ही डिड नॉट ड्रिंक दो स्पाइक्ड अप ड्रिंक्स, अगेन स्टेटमेंट इज फ्रॉम समवेयर एल्स, जब उसने ये स्पाइक्ड अप ड्रिंक्स नहीं पी तो इंद्रानी मुखर्जी ने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, मुझे अभी किसी मीटिंग पे जाना है, तुम यहीं रहना अपने कमरे में, लेकिन अपने कमरे का दरवाज़ा बंद मत करना। ये चीज़ सुनते ही मिखाइल के जैसे सेंसेस एकदम ही ओवरलोड हो गए थे, ठीक है। उसको लगा कि 2:30 बजे, सुबह के 2:30 बजे किसकी मीटिंग होती है, एंड ऑल्सो अगर मीटिंग भी है और अगर तुम वापस भी आते हो तो मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद क्यों ना करूँ भाई। तो जैसे ही संजीव और इंद्रानी दोनों वहाँ से चले गए, मिखाइल ने बस थोड़ा देर इंतज़ार करा और वो वहाँ से फ्लाइट बुक करके भाग गया। और वो वापस बेंगलोर नहीं गया जहाँ पे इंद्रानी को पता था कि वो जा सकता है, वो वापस गया अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास गुवाहाटी में। लेकिन मिखाइल भला संजीव को देख के इतना घबरा के रहा था, ऐसा क्या हुआ था संजीव और उसके बीच में। वेल एक्चुअली मिखाइल संजीव से पहले भी मिल चुका था, जब वो बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त इंद्रानी ने मिखाइल को मुंबई बुलाया था, जहां उसने उसे संजीव से मिलाया, ये कहकर कि संजीव उसके लिए काम करता है। संजीव मिखाइल को एक क्लब लेके गया, वहाँ उसने उसे ड्रिंक्स ऑफर की थी, जिसके बाद मिखाइल ब्लैकड आउट हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो एक रूम में था, उसके हाथ पैर बेड पे बंधे हुए थे। नाउ ऑब्वियसली बात है कि ये सारी सिचुएशन में ही वाज स्कैर्ड और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं आखिर कहाँ पे हूँ। तब उसे वहाँ के एक केयरटेकर ने बताया कि वो एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में है फॉर यूजिंग और अब्यूजिंग ड्रग्स एंड एल्कोहल, और उसे वहाँ किसी और ने नहीं बल्कि इंद्रानी ने एडमिट कराया था। नाउ ये बात सुन के मिखाइल वाज शॉक, क्योंकि उसे किसी भी तरह का एडिक्शन था ही नहीं, उसे पहली बार ड्रिंक्स भी संजीव ने ही पिलाई थी। पर मिखाइल को उस हॉस्पिटल में बहुत पुअरली ट्रीट किया गया था, उसे हर रोज़ शॉक दिए जाते थे। वो वहाँ 1 साल तक था, जिसकी वजह से मेंटली उसे बहुत ट्रॉमा हुआ था। मिखाइल ने वो 1 साल कैसे गुजारा वो सिर्फ वही जानता है, लेकिन मिखाइल को ऐसा लगता था कि इंद्रानी ने उसके साथ ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि उसने बेंगलोर में कुछ लोगों को ये बता दिया था कि इंद्रानी उसकी मॉम है।
24 अगस्त 2012 की रात को जब उसने संजीव को वहाँ वापस देखा तो उससे वो पूरा का पूरा ट्रॉमा वापस आ गया था, क्योंकि इंद्रानी और संजीव दोनों इस बारी साथ में थे। एंड ट्रॉमा इज़ लाइक दैट ओनली, जब भी तुम कोई चीज़ देखते हो इट जस्ट कम्स लाइक दैट। इसीलिए वो इतना हाई अलर्ट पे था, इसीलिए उसने वो ड्रिंक्स नहीं पी थी और वो वहाँ से भाग गया था, बिकॉज हिज माइंड वर्कड। बट अनफॉर्चुनेटली शीना इतनी लकी नहीं थी। नाउ 2:30 बजे सुबह कौन सी वाली मीटिंग थी इंद्रानी मुखर्जी की? वेल, ये मीटिंग थी संजीव के साथ ही उसी की गाड़ी में बाहर पे ही। तो संजीव ने अलेजेडली इंद्रानी मुखर्जी को बोला कि 2 लोगों को मारना और उनकी बॉडी को ठिकाने लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हम 3 लोगों के लिए, तो पहले अभी हम मिखाइल को छोड़ देते हैं, पहले हम शीना की बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। टू विच इंद्रानी मुखर्जी अग्रीड, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा भी वेट नहीं कर सकते थे कि मिखाइल बेहोश हो और फिर हम कुछ कर सके। श्यामवर राय ने शीना की बॉडी को डिग्गी से वापस निकाल कर बैक सीट पे उसे बिठाया। इंद्रानी ने शीना के फेस पे मेकअप लगाया ताकि अगर कोई गाड़ी के अंदर देख भी ले तो उसे ऐसा लगे कि शीना जिंदा है और बस सो रही है। और उसके बाद ये चारों निकल गए पेन डिस्ट्रिक्ट के पास जो रायगढ़ में है। एक्चुअली क्राइम के एक दिन पहले ही, यानी ऑन 23 अप्रैल, इंद्रानी और उसका ड्राइवर पेन डिस्ट्रिक्ट गए थे ऐसी सुनसान लोकेशन ढूंढने के लिए जहां वो लोग शीना की लाश को ठिकाने लगा सकें। और 24 की रात को वो लोग उसी डिसाइडेड लोकेशन पर पहुंचे थे जहां उन्होंने शीना की बॉडी पर पेट्रोल डाला और उसकी बॉडी जला दी। इस पूरे समय इंद्रानी शीना के फ़ोन से राहुल को टेक्स्ट मैसेज कर रही थी ताकि राहुल को कुछ अनयूजुअल ना लगे। वन मोर थिंग टू ऐड ओवर हेयर इज़ कि जब बाद में ये सब कुछ बाहर आया कि ये लोग यहाँ गए थे, तो जब इंद्रानी से पूछा गया था कि तुम इतना दूर क्यों गई अपने घर से, है ना, अगर तुमने कुछ करा नहीं है तो तुम इतना दूर क्यों गए अपने घर से, तो इस चीज़ का आंसर करते हुए इंद्रानी ने पुलिस वालों से बोला, कोर्ट वालों से बोला, लोगों से बोला कि वहाँ पे मेरी एक प्रॉपर्टी है, नाउ डू मी अ फेवर एंड गो सर्च दिस एरिया। वेल, अभी तो दैट एरिया इज पॉपुलेटेड बट बैक देन दैट एरिया वाज बंजर। वहाँ पे दूर पे एक रोड थी और कुछ नहीं था उस जगह पे, तो वहाँ भला इंद्रानी क्यों ज़मीन लेगी? उसने पुलिस वालों से ये बोला था कि मेरी ज़मीन थी वहाँ पे, इसीलिए मैं वहाँ पे उस दिन गई थी, एक दिन पहले, और 24 को मैं वहाँ नहीं गई थी। दैट वॉज नॉट ट्रू। तो शीना को पेन डिस्ट्रिक्ट में जलाने के बाद वो अपने घर वापस गई, उसे देखा कि मिखाइल वहाँ पे नहीं है, उसने चिंता नहीं करी और अब वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जीने लगी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर शीना के फियांसे राहुल को इंद्रानी पे शक होने लगा जब वो अगले दिन घर वापस नहीं आई। वो बहुत पूछने लगा इंद्रानी से, बहुत क्वेश्चन करने लगा अपने खुद के डैड से, और बार बार या तो वो स्टोरी चेंज करते या फिर बार बार वो यही चीज़ बोलते कि शायद से शीना यूएसए चली गई है, लेकिन दैट वाज नॉट पॉसिबल क्योंकि शीना का जो पासपोर्ट था वो राहुल के घर देहरादून में था। सो इट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर हर टू लीव द कंट्री, विच मेंट कि जो लास्ट आदमी जिसने देखा था उसे, इंद्रानी मुखर्जी ने, उसी को पता है कि उसकी फियांसे कहाँ है, शीना कहाँ है। राहुल ने बहुत कोशिश करी पुलिस में कंप्लेंट फाइल करने की, शीना को ढूंढने की, लेकिन जब भी जब भी क्वेश्चनिंग होती इंद्रानी मुखर्जी से और पीटर मुखर्जी से, तो दे बोथ वर वेरी इन्फ्लुएंशियल, और जब भी पुलिस उनसे कुछ पूछती और जो भी वो बताते वो चीज़ पुलिस मान जाती थी। पुलिस ने इस केस में उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन करी ही नहीं, विच आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग कीप्स ऑन हैपनिंग इन इंडिया। समबडी शुड काउंट कि मैंने कितनी वीडियो बनाई है, एंड समबडी शुड काउंट कि उनमें से कितनी केसेस सॉल्व हो जाते जस्ट अगर पुलिस उसी टाइम पे इन्वेस्टिगेशन कर देती तो। लेकिन कमिंग बैक टू दिस केस अगेन, इंद्रानी को अब लग रहा था कि यार इंडिया में बहुत कुछ होने लग गया है, लोग बार बार हमसे क्वेश्चन पूछने आ रहे हैं, बाहर भी हमारी बातें हो रही हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम लंदन मूव हो जाते हैं विधि के साथ, और वहाँ मूव होने के बाद पीटर मुखर्जी, इंद्रानी, विधि तीनों अपनी लाइफ नॉर्मली जीने लग गए। वो लोग फैमिली ट्रिप्स पे जाते, डिनर पे जाते, मस्ती मारने जाते, और यहाँ मुंबई में राहुल वॉज ट्राइंग हिज हार्डेस्ट टू फाइंड शीना। राहुल इकलौता ऐसा इंसान था शीना की लाइफ में जो उसको ढूंढने की एक्चुअल में कोशिश कर रहा था। वो हर दूसरे दिन शीना के ग्रैंड पेरेंट्स, शीना के भाई मिखाइल और उसके पापा सिद्धार्थ को कॉल करता, ये पता लगाने के लिए कि क्या शीना उनके पास तो नहीं आई या फिर शीना ने उन्हें कॉल तो नहीं किया हो। वो पीटर और इंद्रानी को भी दिन में कम से कम 3-4 बार कॉल करता था टू आस्क देम कि उन्हें कुछ पता तो नहीं है क्या। ये कॉल्स वो रिकॉर्ड भी करता था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये शक था कि इंद्रानी ने ही शीना के साथ कुछ किया है, और कभी ना कभी तो इंद्रानी विल स्लिप और वो ऐसा कुछ बोल देगी जिससे शीना का कुछ पता चल सके और ये साबित हो सके कि इंद्रानी इज समहाउ इन्वॉल्व्ड इन दिस। राहुल को ऐसा लगता था कि ये कॉल रिकॉर्डिंग्स पुलिस के कुछ मदद आ सकेंगी टू हेल्प फाइंड शीना। वो कितनी बार पुलिस के पास गया टू फाइल कंप्लेंट, पर एक आदमी कितनी ही कोशिश करेगा, स्पेशली जब उसे पता हो कि कोई उसकी नहीं सुनेगा। See, what we want to find out is
if she's scared to contact us, she doesn't have to contact us, okay? We need to know where she is. If wherever, at least that she's fine and where she is. That is all. So what we've done, we have, in fact, Papa's friend, Devin Bharti, he's the head of crime branch. Okay. So we have called him just now, and he said they don't report missing because we know, they said don't report at this stage. That all you're interested, we want to know the location, whatever. Let's find out. You give the mobile details. So we have given the mobile details. She wanted you wanted your number details, not to call you or anything, Yeah. Basically, who are the last people she has contacted? Yeah. Because from that, they can basically get a sense of the location, that if she's still in Bombay, because even from the phone, they can tell. Even if she's pulled out the SIM, they'll still be able to tell. Okay. We know that if she's in Bombay, then, we know she's in Bombay or wherever, whether she's in, because I said that she's been, talking about this Nagpur thing. Now, Papa has told me she's told you something else about Nagpur anyway. Yeah. That's neither here nor there. Because I had asked her to come, and Papa was sitting there that day when I was talking to her. I had asked her to come to Goa because I'm looking for a property in Goa. I said, why don't you come along, to Goa with me for the district? Then anyway, this Nagpur thing is another news story, but that's neither here nor there. Right. So now the next step is Mr. Bharti is going to get back to us by tomorrow. And I also told Mr. Shubhadar, I said, let's see, in case he touches base with anyone, then we will see. Then, of course, his concern is only basically from an official point of view. ही वॉज एक्चुअली गिविंग हिज ऑल, अगर तुम लोग रिकॉर्ड्स पढ़ते हो तो. लेकिन एक आदमी कितना ही कोशिश कर लेगा जब कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है, ना ही उसके लिए इन्वेस्टिगेट कर रहा है. तो इसीलिए बहुत सारे सालों तक शीना को ढूंढने के बाद राहुल ने आखिर में अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वो अपनी मॉम के पास चले गया वापस देहरादून में. क्योंकि शीना के जाने के बाद, शीना के खोने के बाद वो मुंबई में नहीं रह सकता था, जहाँ पे उसे बार बार शीना की याद आती हर एक जगह को देखकर. सो इंद्रानी का प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया था, और सक्सेसफुल हो भी जाता अगर 2015 में स्वयंवर राय को पुलिस वाले ना पकड़ते, तो अरेस्ट ना करते. तो उसके कन्फेशन के वजह से ही फाइनली इंद्रानी को पकड़ा गया था. शामवर और संजीव खन्ना ने अपने क्राइम कन्फेस भी कर लिए थे, बट इंद्रानी आज तक बस यही कह रही है कि वो किस चीज़ की कन्फेशन करे जब उसने कोई क्राइम ही कमिट नहीं करा है. तो इनफैक्ट वो ये भी कह रही थी कि शीना अभी भी जिंदा है. पर उसका ये वाला क्लेम कि शीना अभी भी जिंदा है वो तो पूरी तरह से डिनाई हो गया, डिसअप्रूव हो गया है. क्योंकि जो रायगढ़ में एशेज और बोन्स मिली थी उसके डीएनए से ये पता चला है कि वो इंद्रानी के डीएनए से मैच करते हैं और वो शीना के ही हैं. इंद्रानी और संजीव के दोनों के मोबाइल रिकॉर्ड्स भी ये चीज़ बताते हैं कि 23 और 24 को दोनों वहाँ गए थे, पेंट डिस्ट्रिक्ट में गए थे दोनों, और दोनों ही क्राइम होने के कुछ दिन पहले से ही कॉन्टैक्ट में थे. और क्योंकि क्राइम वाले दिन इंद्रानी और पीटर मुखर्जी ने, जो उसका उस टाइम पे करंट हस्बैंड था, उन्होंने भी काफ़ी एक दूसरे से बात करी थी. लाइक नॉर्मल कॉल्स भी हो सकता है, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी बात करी थी कॉल्स पे. तो इसलिए पीटर मुखर्जी को भी अरेस्ट करा गया था. इस पूरे केस में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं तुम लोग को. वो ये है कि इंद्रानी ने अपनी पर्सनल असिस्टेंट काजल शर्मा को शीना के नाम से एक ईमेल आईडी बनाने को कहा था, और उसे ये भी कहा था कि वो शीना के सिग्नेचर प्रैक्टिस करे ताकि वो शीना के रेजिग्नेशन लेटर पे साइन कर सके. और ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट काजल शर्मा ने खुद ही कोर्ट में दी थी. तो अगर इंद्रानी इतनी इनोसेंट है जैसा वो क्लेम कर रही है, तो उसने आखिर ऐसा करा क्यों? ऐसा क्यों कहा उसने अपने असिस्टेंट को? राइट, इट डज नॉट मेक सेंस. इंद्रानी और पीटर ने जेल में ही एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया था इन 2019. 2020 में पीटर को बेल मिल गई थी क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं था. आउटरीचेस है ये सब चार्जेस आपके फादर के लगे. अगर आपको लगता है वो इनोसेंट है, उसका कोई आपको लगता है फादर आपका इनोसेंट है? See, I can't give the reasons at the moment because I don't want to compromise the case which is being investigated. But needless to say, my father is innocent. I'm pretty sure of that. I'm certain of that, in fact. And on May 18th, 2022, इंद्रानी को भी बेल मिल गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इंद्रानी ने 6.5 years जेल में बिताए थे और वो उसके लिए काफ़ी थे. आज इंद्रानी फ्री है. आज भी वो यही कहती है कि उसने शीना को नहीं मारा है, और कभी कभी तो वो ये भी कह देती है कि शीना शायद से जिंदा है. नाउ अभी के लिए तो ये केस यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन आई जस्ट वांट टू गिव माय ओपिनियन ऑन वन थिंग, ठीक है? एंड दैट ओपिनियन इज़ अबाउट दिस वीडियो. इंद्रानी मुखर्जी के बारे में है ये. जितना मैंने इंद्रानी मुखर्जी को देखा है, जितना मैंने राहुल को देखा है, जितना मैंने पीटर को देखा है, जितना मैंने सारे लोगों को देखा है इस केस से रिलेटेड, उन सब में से अगर मुझे सबसे ज़्यादा चालाक कोई आदमी लगा तो वो इंद्रानी मुखर्जी ही है. शी इज़ द टाइप ऑफ पर्सन जो कि मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं. लाइक द पीपल दैट यू नो एंड दैट यू कैन टेल, लाइक कुछ इंटुएशन भी होता है ना एक आदमी का. नाउ मैं उसके दिमाग में घुस के तो नहीं देख सकता, लेकिन इंटुएशन होता है एक आदमी का. सो शी इज़ दैट टाइप ऑफ पर्सन जो कि मुझे पता है कि इन्होंने कुछ करा है, लेकिन दे डोंट एक्सेप्ट इट.
एंड आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल. अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा है तो गो एंड वॉच, डोंट वॉच डॉक्यूमेंट्री, गो एंड वॉच इंद्रानी मुखर्जी के कोई जो उन्होंने प्रेस के साथ इंटरव्यू करे हैं ना, गो एंड वॉच देम. दे आर सो, आई डोंट हैव अ वर्ड फॉर दैट, बट या यू कैन जस्ट टेल कि समथिंग इज़ नॉट राइट विद दिस लेडी. बट अगेन दिस इज जस्ट माई ओपिनियन. इससे पहले जो भी मैंने बोला था, दोज आर एक्चुअल फैक्ट्स एंड एक्चुअल स्टेटमेंट्स फ्रॉम कल्प्रिट्स या फिर जो भी उनसे रिलेटेड हैं. एंड ऑल्सो टू एंड दिस थिंग, आई डू फील बैड फॉर शीना, मिखाइल, उनकी पूरी फैमिली के लिए. क्योंकि अगर इंद्रानी ये सब कुछ नहीं करती तो प्रॉबली राहुल और शीना दे वुड हैव मूव्ड आउट ऑफ द कंट्री, और ये कुछ होता ही नहीं इंद्रानी के साथ. इंद्रानी का सीक्रेट बचा रहता, मिखाइल अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है, वो तो शादी भी कर चुका है अब, तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. बट आई डोंट नो वाई दिस हैपेंड. ठीक है, इट वॉज सच एन अननेसेसरी थिंग जिसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की की जान चली गई. बट विद दैट इंद्रानी मुखर्जी शीना बोरा का केस यहीं पे समाप्त होता है. बिफोर यू गो गाइस, प्लीज गो लिसन टू माई सॉन्ग SNC. इट्स आउट ऑन एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म. एंड इफ यू लाइक वॉचिंग ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, प्लीज सब्सक्राइब टू मी, बिकॉज यही बनाता हूँ मैं यहाँ पे. एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइज आर हेल्दी. प्लीज कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज टू यू गाइज. एंड सस्ता शाहरुख खान, मीशो का शाहरुख खान इज रियली टायर्ड नाउ. सो आई होप दैट तुम लोग को ये पूरा का पूरा केस अच्छा लगा होगा. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, सी यू सून.